भले ही देश की विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते आई हों, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया सीखती है, बस सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए, और भारत तो दुनिया को सिखाता आया ही है। हालांकि हमारे अपने लोग भारत की काबिलियत पर शंका ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि दुनिया में भी बदनामी का पूरा इंतजाम करा देते हैं। कैसे, ये आगे आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। पहले हमारी काबिलियत की लेटेस्ट स्टोरी सुन लीजिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के लिए ना सिर्फ चुनाव आयोग की हिम्मत चाहिए बल्कि मतदाताओं का सहयोग भी चाहिए, भरपूर चाहिए। और वोटरों से भरपूर मात्रा में सहयोग मिला, इसलिए आज दूसरे देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी अपने यहां यही करना चाहते हैं। इस बयान के बड़े गहरे मायने हैं, क्योंकि हमारा विपक्ष ज्ञानेश कुमार से कितना प्रेम करता है, कितनी नफरत करता है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। प्रेम यहां पर नफरत का मतलब है, लेकिन व्यक्ति मायने नहीं रखता व्यूअर्स। देश मायने रखता है, आप मायने रखते हैं, भारत का लोकतंत्र मायने रखता है। भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हमारी ताकत संविधान है और संविधान ने सभी को बराबरी से जीने का हक दिया है और यह हक हमें वोट की ताकत से मिलता है। आरोप यह है कि सियासी फायदे के लिए एक पॉलिटिकल वर्ग वोटिंग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने का भरसक प्रयास करता आया है। ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग सरकार के लिए काम करता है, फर्जी वोटरों के नाम पर वोट चोरी हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त खराब है, सरकार तानाशाह है, वगैरह वगैरह वगैरह। खास तौर पर जब जब ईवीएम और बैलेट के बीच तुलना होती है तब तब अमेरिका का जिक्र जरूर किया जाता है व्यूअर्स। कहा जाता है कि अमेरिका जैसा 12 देश बैलेट से चुनाव कराता है, जबकि वो आसानी से तकनीक का इस्तेमाल करने की काबिलियत रखता है। यानी ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए अमेरिका को ढाल बनाना हमारे देश में सामान्य सी बात सी हो गई है। ऐसे में तमाम महानुभवों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने एटम बम गिरा दिया है दाएं से। ट्रंप ने हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ की थी। उन्होंने बताया कि ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा था, आप बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करवाते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ वोटर थे और हर वोटर के पास वैध यानी फोटो पहचान पत्र था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बात को आधार बनाकर सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील कर डाली थी। दुनिया गोल है, लाइफ इज अ कंप्लीट सर्कल व्यूअर्स। अमेरिका के बैलेट से ईवीएम के प्रति दुष्प्रचार वाले हथियार की धार खुद अमेरिका ने ही फुस कर दी, और अब जब मौका मिला है तो सीईसी ज्ञानेश कुमार ने सदी हुई भाषा में अपने संवैधानिक कद और पद के दायरे में रहते हुए परोक्ष रूप से उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया है जो भारत की काबिलियत को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। इत्तेफाक देखिए, उधर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, इधर वोट चोरी के गीत गाने वालों का ट्रैक बदल गया। आजकल वो मनुस्मृति पर ऐसे ही दावे कर रहे हैं जैसे कल तक वो वोट चोरी पर कर रहे थे। हालांकि उनकी काट वाली हांडी न पहले कभी चढ़ी न आगे भी इसकी कोई गारंटी दिखाई देती है। यही सत्य और तथ्य है, लेकिन हमें अपने पे गरूर होना चाहिए, हमें अपने पे घमंड होना चाहिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम चुनाव ठीक से कराते हैं। बल्कि ये वही है कि हम सांप सपोलो वाला देश है, ये नैरेटिव वही बनाने की कोशिश है। लेकिन दुनिया डंका मानती है, लेकिन अपने यहां के कुछ लोग जो हैं वो शंका करते हैं। लेकिन शंका वालों को शंका करते रहने दो, आप डंका बजाते रहो भारत का।